आप सुन रहे हैं दी साइलेंट टॉक, जहां खामोशियां भी कहानियां सुनाती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जहां सैकड़ों कंकाल आज भी झील के पानी में सोए हुए हैं। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और लोककथाओं तीनों से सवाल करता है। नाम है रूपकुंड झील। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक छोटी सी झील रूपकुंड। बर्फ से ढकी हुई, चारों ओर वीरान पहाड़ियां और बीच में एक शांत झील। लेकिन जैसे ही गर्मी में बर्फ पिघलती है, इस शांत पानी से बाहर आते हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हाँ, इंसानों के अस्थिपिंजर, खोपड़ियां, हड्डियां और कुछ जगहों पर तो चमड़ी और बाल भी बरकरार हैं। इन कंकालों को देखकर सवाल उठता है, ये लोग कौन थे और आखिर इनकी मौत कैसे हुई? 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड्स ने पहली बार इन कंकालों की खोज की थी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये शायद जापानी सैनिक हैं जो भारत में गुप्त रूप से घुसे थे। ब्रिटिश सरकार ने जांच शुरू की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। न कोई हथियार, न सैनिक कपड़े, न कोई दस्तावेज, केवल हड्डियां और ढेर सारे सवाल। 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने इन कंकालों पर गहराई से शोध किया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन कंकालों में से कुछ 9वीं शताब्दी के हैं, यानी लगभग 1200 साल पुराने। डीएनए टेस्टिंग से दो प्रमुख जनसमूहों का पता चला। एक समूह दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए और दूसरा समूह पहाड़ी इलाके के स्थानीय गाइड्स और कामगार। तो क्या ये कोई यात्रा पर निकला काफिला था? क्या ये लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे? हर कंकाल की खोपड़ी पर गहरे गोल घाव पाए गए, न तलवार से न तीर से, बल्कि गोल और भारी चीज से चोट। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था, इनकी मौत बर्फीले ओलों की वजह से हुई। जी हां, ओले, लेकिन साधारण नहीं। ऐसे ओले जो लगभग सॉफ्टबॉल जितने बड़े और इतने भारी कि सिर फोड़ दें। ऐसा माना जाता है कि यह पूरा काफिला, जिसमें औरतें, बच्चे और पुरुष शामिल थे, अचानक आए एक भीषण ओलावृष्टि का शिकार हो गया और सभी की मौत वहीं हो गई। स्थानीय लोक कथा के अनुसार राजा जसधावल अपनी रानी और दरबारियों के साथ नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रानी गर्भवती थी और यात्रा के दौरान कुछ अशुद्ध कार्य जैसे नृत्य, गायन कर दिए गए। कहते हैं कि देवी नाराज हो गई और उन्होंने ओलों की बरसात के रूप में श्राप दे दिया। साइंटिफिक रिसर्च और लोक कथा दोनों एक ही कहानी की ओर इशारा करते हैं। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे से कंकाल दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह शापित है। ट्रेकर और तीर्थ यात्री यहां जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं। रात के समय यहां अजीब सी आवाजें सुनाई देने की कहानियां भी प्रचलित हैं। सवाल आज भी बाकी है, इतने सारे लोग एक ही जगह मरे, लेकिन कोई सर्वाइवर क्यों नहीं? क्या और भी कंकाल आसपास छुपे हुए हैं? क्या ये सच में तीर्थ यात्री थे या कोई और रहस्यमयी समूह? सरकार ने इस जगह को संरक्षित घोषित किया है, लेकिन अभी भी हर साल नई हड्डियां सामने आती हैं। रूपकुंड झील एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और लोक कथाएं आपस में टकराते हैं। एक ओर डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग कहती है कि ये लोग दक्षिण भारत से आए थे। दूसरी ओर कहानियां बताती हैं कि यह देवी का श्राप था। सच क्या है, ये अब भी एक रहस्य है। कई बार खामोशियां ही सबसे गहरे रहस्य छुपाए होती हैं, और रूपकुंड उन्हीं रहस्यों में से एक है। क्या सच कभी सामने आएगा, या ये कंकाल यूं ही सदियों तक हमें घूरते रहेंगे? आप सुन रहे थे द साइलेंट टॉक। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ अगली बार।